नारायण मनोरंजन के सरकारी ऐतिहासिक समान ज्ञान में आपका फिर से अभिनंदन, स्वागत, सतत नमन है। और हम लोग बिहार के ऐतिहासिक कालक्रम को देख रहे थे, तो आगे हम फिर इसको देखते हैं। हम लोग 1936 ईस्वी में पहुंच गए थे, जहां बिहार से अलग होकर उड़ीसा प्रांत बन जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था 1940 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने हेतु शीलभद्रैया जी, जो बिहार के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया जाता है। 1942 ईस्वी में आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय के सामने गोलीकांड, जो 11 अगस्त को होता है, में 7 छात्र शहीद हो जाते हैं। 1942-43 ईस्वी में ही आज़ाद दस्ता का गठन होता है। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन होता है। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर पुरुलिया को बिहार से निकालकर पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया जाता है। 1959 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की जाती है, मतलब 1959 ईस्वी में होती है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बिहार में। 1961 ईस्वी में आचार्य नलिन त्रिलोचन शर्मा का निधन हो जाता है। 1963 ईस्वी में पटना में राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना, शिव पूजन सहाय व राहुल सांकृत्याय का निधन भी इसी वर्ष हो जाता है। 1967 ईस्वी में मधुबनी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। 1968 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी का निधन हो जाता है। 1969 ईस्वी में पटना के खुदाबख्श पुस्तकालय राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित की जाती हैं। 1970 ईस्वी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1972 ईस्वी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1972 ईस्वी में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा की जाती है। 5 जून को यह घटना होती है। और नवादा संग्रहालय, इसके साथ ही नवादा संग्रहालय की स्थापना भी होती है। 1976 ईस्वी में मैथिली अकादमी की स्थापना होती है। 1978 ईस्वी में भोजपुरी अकादमी की स्थापना, बिहार राज्य आदिवासी सहयोग विकास निगम की स्थापना भी इसी वर्ष होती है। और राज्य में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना, जो मुजफ्फरपुर में शुरू होती है 1978 ईस्वी में। अब 1979 ईस्वी में लोक नायक जयप्रकाश नारायण का पटना में 8 अक्टूबर को निधन हो जाता है। 1981 ईस्वी में मगही अकादमी की स्थापना होती है। 1982 ईस्वी में पटना से दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण शुरू हो जाता है। 1988 ईस्वी में बिहार में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की जाती है। 1990 ईस्वी में नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा पटना दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन भी किया जाता है। यह 13 अक्टूबर को होता है। 1993 ईस्वी में बिहार में समेकित रोजगार योजना प्रारंभ किया जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया जाता है। 1997 ईस्वी में श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है। और यह घटना 25 जुलाई की है, मतलब 25 जुलाई 1997 को श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती है। इसके साथ ही 23 दिसंबर को बिहार विधान परिषद इंटरनेट से संबंध हो जाता है। 2000 ईस्वी में दक्षिण बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया जाता है 15 नवंबर को, माने 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसी तरह बिहार भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा वाला देश का प्रथम राज्य बन जाता है। यह 16 दिसंबर को होता है 2000 ईस्वी में। 2001 ईस्वी को 11 से 30 अप्रैल तक 23 वर्षों के अंतराल के बाद बिहार में पंचायती चुनाव आयोजित होते हैं, जो 11 से 30 अप्रैल तक चलते हैं। जयपुर के बाद देश की दूसरे महिला न्यायालय की स्थापना की जाती है। 2002 ईस्वी में 18 वर्ष के अंतराल के बाद नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के चुनाव आयोजित होते हैं। 28 अप्रैल को यह होता है।
अल्पसंख्यक आयोगों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बिहार हो जाता है। 2003 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी द्वारा बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित की जाती है। 2005 ईस्वी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार का गठन, जो 24 नवंबर को होता है, की जाती है। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की बिहार यात्रा 29-30 दिसंबर को होती है। पटना उच्च न्यायालय परिसर में न्याय रथ की शुरुआत की जाती है 30 दिसंबर को। 2006 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में समान रूप से CBSE पैटर्न पर पढ़ाई का शुभारंभ, जो 2007 से 8 सत्र से मोतिहारी रेलवे स्टेशन के नाम से बाबू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन किया जाता है। 2007 ईस्वी में पटना में राष्ट्रपति कलाम ने बिहार के विकास हेतु विजन 2015 के तहत 10 सुझाव पेश किए। बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद भंग हो जाती है। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल सीमा के समीप कोसी नदी पर बना तटबंध कुसाहा के पास टूट जाता है, जो 18 अगस्त को टूटता है। कोसी की भीषण बाढ़ से उत्तरी बिहार के अनेक जिले में लाखों की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है और इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है।